जय हिंद सभी को। कैसे हैं स्टूडेंट? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नीरज शर्मा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं नॉलेज 247। आप जो है आज का मुद्दा जो है संविदा जॉब जो है क्या होती है, संविदा नौकरी क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, संविदा जॉब में पेमेंट कितनी होती है, साथ में संविदा जॉब जो है कितने साल की होती है, साथ में संविदा जॉब में कौन कौन सी सुविधाएं गवर्नमेंट आपको देगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज गवर्नमेंट आपको देगी। ये सब बेटा आज हम समझेंगे कि संविदा जॉब से जुड़े जो है बातें क्या है, आपको वो समझेंगे। स्टार्ट किया जाए तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है, संविदा भर्ती का मतलब होता है किसी निश्चित अवधि के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करना। हो सकता है वो 6 महीने, हो सकता है वो 5 साल, हो सकता है वो 2 साल, हो सकता है कुछ एक आपका टाइम हो सकता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया है। उतने टाइम के लिए आप जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे। जो भी डिपार्टमेंट आपकी जो भी संस्था है, संविदा कर्मचारी स्थायी कर्मचारी के विपरीत संगठन का स्थायी सदस्य नहीं होता है। मीन्स आप परमानेंट नहीं, आप जो है टेम्पररी है ना, अस्थाई है। मीन्स कभी भी आपको हटाया जा सकता है। यही तो कॉन्ट्रेक्चुअल का फायदा है कि कभी भी वो आपको हटा सकते हैं, है ना। मीन्स परमानेंट नहीं, परमानेंट होने के लिए जो है आपको जो है काफी टाइम वहां पे संस्था में बिताना पड़ता है। आगे अनुबंध आधारित मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप देखें तो सर्विस या संविदा जॉब ऐसे शब्दों को या केंद्र सरकार जो है विभिन्न डिपार्टमेंट जो है वहां पे ऐसी जॉब लेके आती है, अस्थायी नौकरी की भर्ती के लिए प्रयोग करती है। मीन्स टेम्पररी बेसिस पे आपका जो है वो आपको अलॉटमेंट आपको दिया जाता है, थोड़े टाइम के लिए आपको जो है कुछ काम दिया जाता है। अनुबंध कर्मचारी आजकल लगभग हर विभाग में सबसे अधिक प्रचलित है। कॉन्ट्रैक्चुअल आपका जो पर्सन है वो बहुत फेमस चीज है आज के टाइम पे, कि गवर्नमेंट आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जो है कुछ काम कहीं डिपार्टमेंट में आपको रखती है। नौकरियों की भर्ती के मामले में अब यह आम होता जा रहा है, बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक हो गया ये कि सभी डिपार्टमेंट में जो है ऐसे आपकी चीजें आपको दिखाई देती हैं, ऐसे जो आपके जो है जॉब्स आपको दिखाई देती हैं। आगे थोड़ा सा हम बढ़े कि खास बातें क्या हैं। तो खास बातों में देखें हम तो संविदा भर्ती में हम देखें तय वेतन और भत्ते आपको मिलेंगे। साथ में आपको किसी खास काम के लिए या परियोजना के लिए आपको जो है रखा जाता है। कुछ फिक्स इनकम होगी और कुछ फिक्स आपकी जो है फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट देगी। संविदा भर्ती में कर्मचारियों को अनुशासन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये तो कॉमन है भाई, ये तो जब परमानेंट होंगे तब भी आपको करना पड़ेगा। जो नियम है, जो पॉलिसीज है वो आपको माननी पड़ेगी। संविदा भर्ती में कर्मचारी को कंपनी में अप्रेजल या एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलती है। सही बात है भाई, कोई भी आपको सुविधाएं जो है गवर्नमेंट एक्स्ट्रा नहीं देती। जो भी बेसिक चीजें हैं वही आपको दी जाएंगी, जो पेमेंट है वो आपको दी जाएंगी। ना तो एक्स्ट्रा कोई छुट्टी होंगी, ना एक्स्ट्रा कोई बोनस होगा, ना एक्स्ट्रा कोई आपको जो है फंड्स आपको दिए जाएंगे। संविदा भर्ती में कर्मचारी का कार्य एक विवरण हो सकता है, एक काम जो है फिक्स आपको दिया जाएगा। संविदा भर्ती में कर्मचारी की अवधि कुछ सप्ताह से लेकर कुछ वर्षों तक भी हो सकती है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपका 6 महीने भी हो सकता है काम, 3 महीने भी काम हो सकता है, आपको 2 साल भी हो सकते हैं, आपको मानो 3 साल भी हो गए हैं, 5 साल भी हो गए, ऐसा आपका टाइम जो है छोटा बड़ा हो सकता है, जो गवर्नमेंट ने तय किया है अपने हिसाब से। आगे थोड़ा सा हम बढ़े, संविदा जो आपके कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारी धीमे धीमे बना दिया जाता है। कभी कभी तो गवर्नमेंट की जो है आपकी जो है आपके पॉलिसीज आती हैं तो उसके हिसाब से कभी कभी जो है वो आपके जो है थोड़ा आपके जो है बेसिक आपके कभी कभी जो हड़ताल पे बैठते हैं तो उससे भी ऐसा होता है कि परमानेंट उनको बना दिया जाता है। इसके बाद जो है उनको वही आपकी सुविधाएं दी जाती हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयज को दी जाती है। मीन्स बोनस भी उनको दिया जाएगा, मीन्स छुट्टी भी उनको दी जाएंगी, कोई एक्स्ट्रा आपका जो है आपका जो चीजें हैं वो भी आपको उनको सब, और पेमेंट भी जो है परमानेंट के हिसाब से उनको दी जाएगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो बाद में जो है परमानेंट बेसिस पे आप हो जाएंगे। कभी कभी आपका ऐसा हो जाता है तो वो समय के साथ ज्यादा टाइम होता है तो फिर आप जो है परमानेंट भी वहीं पर हो जाते हैं। आगे थोड़ा सा हम बढ़े, कहा जॉब का टाइम को देखें हम तो जॉब की टाइम जो है 5 इयर्स, जैसे मैंने कहा कि 5 साल के आसपास अभी जो टाइम है वो आपका मोटा मोटा ही होता है। कहीं पे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी हो सकता है। ये एक एवरेज टाइम है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका होता है। साथ में 65 इयर्स की एज तक आपका जो है वहां पे जॉब कर सकते हैं, काम हो सकता है। तो 65 इयर्स की एज तक काम हो सकता है और 5 इयर्स का एक मोटा मोटा आसपास का जो टाइम है वो होता है। आगे थोड़ा सा हम बढ़े, संविदा जो कर्मचारी हैं उनका वेतन है, पद है, विभाग के मुताबिक अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। कोई काम है तो वहां पे कम तनख्वाह भी हो सकती है, कोई माना थोड़ा अच्छा काम है तो वहां पे ज्यादा तनख्वाह भी हो सकती है। उदाहरण के लिए बिहार में सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 12,000 रुपए है और अधिकतम वेतन 23,700 रुपए प्रति महीना है।
मीनिंग जैसा हमने कहा कि जॉब के हिसाब से है, काम के हिसाब से है, पद के हिसाब से है। जॉब के हिसाब से, पद के हिसाब से ज्यादा भी हो सकता है आपका पेमेंट, और आपका जो है थोड़ा कम भी हो सकता है। तो वो पेमेंट आपकी जो है पोस्ट के हिसाब से आपकी होगी। कुछ और जो है बातों को हम यहाँ पे समझे तो जो इंक्रीमेंट है, आपका एक मन में होता है, कोई भी जॉब पे होते हैं कि इंक्रीमेंट जो है कितना होगा। अभी 10,000 पे है तो आपकी ये जो है बढ़ना चाहिए, जो तनख्वाह है 20,000 है तो 25,000 होनी चाहिए। तो 5% जो है आपका इंक्रीमेंट आपका जो है वहां पे जॉब में आपको दिया जाता है, एक यदि बेसिक आप देखें उसको तो। साथ में कोई महंगाई भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, कोई मकान किराया आपको नहीं दिया जाएगा, वाहन भत्ता है, अनुकंपा नियुक्ति है, ये मेडिकल आपका जो आपकी सुविधाएं हैं, ये कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं दी जाएंगी। इंक्रीमेंट तो होगा बट बहुत ज्यादा भी नहीं, 5% ही है। साथ में आपका जो है सुविधाएं आपकी नहीं है, क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे हैं, आप संविदा जॉब पे हैं, आप जो है अस्थायी कर्मचारी। संविदा जो कर्मचारी हैं उनका नियमित कर्मचारियों के 7वें वेतन का न्यूनतम 90% वेतन आपको दिया जाए। मीन्स मानो किसी जॉब में परमानेंट एम्प्लॉय की तनख्वाह 30,000 है, तो वहां में आपको जो है कितना, आपको 90% उसका 30,000 आपको देंगे। मीन्स 27-26,000 के आसपास आपको दिया जाएगा। यदि वहां पे मानो 15,000 है या 18,000 है तो उसका 90% आपको दिया जाएगा। तो 80-90% के आसपास आपको देते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल आपके जॉब पे, आप संविदा जॉब पे होते हैं। तो यहीं पे आपका जो है हमारी जो वीडियो है वो समाप्त हो गई है। हमने जो है संविदा जॉब के बारे में कुछ बातें जानी, तो और भी हम संविदा जॉब से जुड़ के जो जोड़ी बातें हैं वो और भी जानेंगे। ऐसी जो आपकी वीडियोस है हम बनाते रहेंगे अच्छी अच्छी, ताकि आप जो है संविदा जॉब और बाकी इंफॉर्मेशन के बारे में आप जो है आपको आइडिया हो, आप जो है ज्यादा बातें सीख पाए, ज्यादा चीजें आपको समझ आ पाए। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारे में जा सकते हैं, वहां पे और भी हमारे बहुत सारी वीडियोस संविदा जॉब से जुड़ी आपको दी जाएंगी। साथ में आगे आने वाला टाइम हम इसमें कौन कौन से नए आपके जो है स्टेट्स में कैसी कैसी जॉब्स आती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, संविदा के बेसिस पे, उसको भी हम समझेंगे। तो आपने यहाँ तक टाइम दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।